हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आकाश गुप्ता की स्टैंड अप कॉमेडी पे, जिसका टाइटल है माय फर्स्ट यूरोप ट्रिप। तो सुनने में तो मजेदार लग रहा है, तो चलो चलते हैं। पर उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आई लाइक आकाश गुप्ता वीडियोस। बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, वो बहुत सुंदर है यूरोप। और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था। मजा बहुत आता है, पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास। जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहां से पुणे जाओ, 4 कंट्रियां उनकी। ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है। पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश मैं ये सुई है का भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा है आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने? है ना? और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हमारे, तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें। बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ। मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, मतलब इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूँ, साले मॉन्सियोर कहेंगे। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूँ स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं यही रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा। कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी ऐसे ना, कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। कहाँ मेरी भारतीय बहनें? पता है, आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी, वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे। वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। वाह। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब, ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है। ऊपर लिखा है, मैं टीटी देख रहा हूँ। ओए तू हट, लड़ाई होगी। चिड़े रहते हैं, हट हट, बॉडी खराब रहता है वहाँ। सच है। बाहर फुल मैनर्स चल रही है। Hey, how are you? I'm good. How are you? Good day. No worries. No worries. एक तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं। मैं किसको कर रहे हैं? फिर 2 और आए, मैं क्या हंस कर मुझे देखे यार, हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है। वहां नीचे देख के चलते हैं हम, ऐसे कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना, ऐसा हो जाता है। क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बात तब से देख रहा हूँ मुझे। बस मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहां पर। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बोंजूर, je m'appelle आकाश। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में। ऐसे बोलते हैं, पार्ले वू अंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई।
तो मैंने भी पीछे से कर दिया। मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विश गिश विश मैं कहा वन ई। टिक टिक 1, टिक टिक 2। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, बता। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। तू चूस। बदतमीज BSD के। तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहां पे एक लड़की खड़ी थी। मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर। किसका सही है ये? राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने। हम ना आप घर आने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा मैं पार्ले वो आंग्लेस मैं कहा उई पता था ए क्या इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वहाँ लैंग्वेज की, जब आप उनको ये समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को ही तैयार नहीं है, सब कुछ ही कच्चा खा जाते हैं एकदम। ठंडी सलामियाँ, कच्चा मीट एकदम, मतलब समंदर से सामान निकालते, ले ये लिखा ऑयस्टर, ऐसे खाते कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान हो जाता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझाई दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, ये वार्म। आ रहा समझ तेरे कुछ माइक्रोवेव गो वहां से विश 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 विश। मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे दे दे, ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगट में मेरे, गरम नहीं किया उसने। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है यार। तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया, ठीक है। तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं। तो उसमें लिखा है हमस, बटर चिकन, नान। मैं कहा अपने लग रहे हैं, अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे। बाहर सब प्यार से रहते हैं, वहाँ नहीं लड़ते, वहाँ लड़ते हैं वीज़ा कैंसिल हो जाता है ना, तो वापस आना पड़ता है वहाँ। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बॉन्जूर, किरी बॉन्सवार। मैं कितना सिलेबस, तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार, मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं। मैं कहा पार्ले वो आंग्लेस, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठ बच्चे। बड़ा पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। हाँ बेटे बैठ इधर बैठ, तू बता थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा आम का खाएगा? मैं कहा माँ पेरिस में नींबू आम का अचार, मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के, बहुत टेस्टी था यार। पर उसके 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब तो मैंने ठान ली, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गया भाई, बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में, 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने की? मैं कहा नहीं, धोने की। मैंने कहा मैं चाहता हूं एक जेट आए और चीर दे मेरी। मैं कहा फाड़ दो मेरी, पानी मार दो, ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे। 35 दिन से धोने को नहीं मिली है, ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया, और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार, मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूँ। लोग कह रहे ये क्या? मैं कहा इट्स माय वॉक, चूस। तो अब खत्म हो गया टॉयलेट रोल। मैं कहा फक, फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी।
कैसे समझाऊंगा इनको, मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या टॉयलेट रोला, पता नहीं क्या बोलता हूँ। तो मैंने रूम का दरवाजा खोला, एक हाउसकीपिंग वाली एकदम पास में खड़ी थी। मैं कहा बोंजूर मैडम, फिर बोंजूर मसियो, आई नीड टॉयलेट रोल, विश विश या विश। मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा। आई नीड टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ जाएगा। एक ये गवार के बच्चे फ्रेंची, ये सालों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार। लगी हुई है वुश कुछ वाश है और जब वॉक यू टॉयलेट रोल, टॉयलेट रोल। भाई उसको ये भी समझ नहीं आया, फुल जल्दी थी मैं बता रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ, वुश वुश वुश। ये गत्ता घूम रहा है गोल गोल, इसके ऊपर का कागज दे दे, धोनी है। Merci beaucoup. मैं का फुतरे फू। किसी को फ्रेंच आती ना हो, सबको पता था मैंने गाली दी है, लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों, सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम हमें। और मैं बाहर पहली बार गया था यार, मैं तो एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ, पता है बाहर जाके, जो ये गोरे बुढ़े होते हैं ना भाई, ये बहुत सही हैं। ये सब कर रहे हैं लाइफ में, इन पे उम्र ही नहीं लग रही है। ये खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं, एकदम ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहीं चढ़ते जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ पर? क्या मजबूरी है इसकी यार? वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैं तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं तो बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले हैं? तेरा कुछ ई सब गोल्ड डाइजीन पेंटोसेट को चल नहीं रह गया भाई? ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार? मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपने घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आज मुझे। मैं चली देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो, सो जाओ यार। छोले खाते बनने की एक्टिंग कर रही है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी वाइन की बोतल पी के, बुढ़ी तेरे हैंगओवर नहीं हो रहे? ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी गई अकेले यार? भाई बहुत फिट होते हैं यार वहाँ के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं। तो मैंने भी किराए पे साइकिल ले ली, हर कोई साइकिल चलाता था यूरोप में। तो मैं ऐसे आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में की। वाह यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुढ़ा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, कमान रतन। तो ना मेरा भी ईगो हट हुआ। मैं कहा रुका बुढ़ा, सड़ा तेरी चलाऊं कैसे? मेरे को गियर वाली साइकिल दे दे, मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली यार? पता है फॉरेन कंट्री तो चूतिया लग रहा था, मैं पैडल मारी यार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। मैं कहा इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार? ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही है। Oh my God. ऐसे चलती हैं वो। तो मैं सोच रहा हूँ एक साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगे, ब्रेड ले आएंगे, दूध ले आएंगे मार्केट से। क्या हो गया? काम चोर है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है? ऐसे मत सोचो आप। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अच्छी लगी? तो ये जो वीडियो तो गाइस हमने वीडियो देख ली एंड लाइक बहुत ज्यादा मजा आया। इनकी वीडियो में बहुत ज्यादा फन होता है, बहुत एंटरटेनिंग वीडियो होती है एंड बहुत अच्छा टाइटल था इसका।
और लास्ट में उन्होंने जो है माफी वो चीज भी उन्होंने क्लियर करी कि भाई बुरा ना माने, क्योंकि उन्होंने अपनी नानी से परमिशन ली है, तो ये सिर्फ फन के लिए है, तो सीरियस मत होना। एंड या बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छे इन्होंने रीजंस बताए, बहुत अच्छी इन्होंने चीजें बताई। लाइक किसी भी इंडियन के साथ जब वो कोई इंडियन नहीं कोई भी कंट्री का कोई भी बाहर जाता है तो उनके साथ लाइक ऐसा हो सकता है, कोई खो रहा है तो उनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही, अपने किसी कल्चर की आवाज सुन ली तो वो क्रेजीनेस लाइक सारी चीजें सही मतलब बिल्कुल सेम बताई है जो होता है, बिल्कुल फैक्ट है। एंड उसको उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्रेस करा है, जिस तरीके से वो बताते हैं, जिस तरीके से मतलब उनका स्लैंग, ओ माय गॉड ही इज क्रेजी। लाइक हमें बहुत ज्यादा मजा आया। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।